आगे है, आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। ठीक है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद संख्यावाची विशेषण के रूप में होता है वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास का डेफिनेशन परिभाषा क्या है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान, ठीक है, और पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण के रूप में हो, वो कहलाता है द्विगु समास। जैसे पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, ठीक है, पंचानन, ठीक है, दशानन, ठीक है, इस तरह के जैसे जिसमें संख्यावाची शब्द आएंगे, ठीक है, वो कहलाएगा द्विगु समास। फिर है नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समास समस्त पद में दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि द्वंद्व समास वो होगा जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों समान पदों को जोड़ने वाले योजक शब्दों का लोप हो जाता है। ठीक है, जो समास होंगे वो दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, परंतु जब समास विग्रह सामासिक पद होगा, समास होगा, तो वहाँ पर जो योजक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है, वो योजक चिन्ह नहीं लगेगा, वो लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है यहाँ, माता पिता, माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है, जब सामासिक समास होगा तो वो चिन्ह हट जाएगा और लगेगा और, माता और पिता। इसी तरह गंगा यमुना, गंगा और यमुना, ठीक है, और भी दिन रात, और भी ऐसे बहुत सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है फिर बहुब्रीहि समास। जहाँ प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या अर्थ की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अब बहुब्रीहि समास में क्या है कि बहुब्रीहि समास में ये बताया गया है कि जहाँ पर द्वितीय, जहाँ प्रथम और द्वितीय, पहला पद और दूसरा पद, ठीक है, मिलकर किसी तीसरे पद या अर्थ की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलेंगे तो कोई तीसरा संकेत होगा, तीसरा की ओर संकेत होगा, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इसमें देखना पड़ेगा, जैसे आगे हमने पढ़ा कि उनके पद प्रधान होते हैं, परंतु यहाँ पर यह बताया गया है बहुब्रीहि समास में कि इस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे चक्र पाणी, ठीक है, चक्र है हाथ में जिसके कृष्ण, ठीक है, तपोधन, तप ही है धन जिसको हम तपस्वी कहते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर आगे है कि संधि और समास में अंतर। संधि और समास में क्या अंतर होता है? संधि और समास दोनों ही जोड़ने मिलाने की प्रक्रिया है, अतः दोनों के अंतर को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, संधि हो या समास हो, दोनों में जोड़ा या मिलाया जाता है। पहला है संधि का अर्थ, जोड़ या मेल, जबकि समास का अर्थ है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की रचना विधि। ठीक है, संधि में क्या होता है? जोड़ना या मेल करना, और समास में होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की रचना। ठीक है, दूसरा है संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों का मेल होता है। संधि और समास में जो अंतर है वो इसमें है कि संधि में 2 वर्ण मिलते हैं, ठीक है, परंतु समास में क्या होता है? समास में 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों का मेल होता है। संधि में मिले हुए परिवर्तित वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि में क्या होता है कि जैसे 2 शब्द जब मिले होंगे, अगर उनको अलग अलग करना है तो वो क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाती है। जबकि समास या समस पद के सभी शब्दों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, इस तरह यही प्रक्रिया जब समास के साथ होता है तो समास में क्या होता है कि जो पद होते हैं उन पदों को जब हम अलग अलग करेंगे तो वो कहलाएगा समास विग्रह।